हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वानिंग चैनल पे। तो आज हम यहाँ पे ये IBPS PO 2019 रीजनिंग मेंस का जो ये पज़ल है ये सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, तो आप अभी कुछ दिन में ही आप सभी का जो मेंस है वो आने वाला है, तो आप सभी को मेंस की प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। आपने आप तो चालू कर ही दिया होगा, लेकिन आप आपको पूरे मन से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए तो मैंने प्रीवियस ईयर का ये IBPS PO मेंस 2019 का पज़ल लेके आया हूँ, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब चैनल जो है प्री ही पढ़ाते हैं, फ्री में मेंस तो पढ़ाता नहीं है कोई फ्री में, कुछ कुछ चैनल पढ़ाता है। तो मैंने रीजनिंग का जो पज़ल है 2019 IBPS PO मेंस का वो मैंने उठाया है। और IBPS जैसे कि आप सभी जानते हैं कि IBPS PO इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो आप सब इस क्वेश्चन को पहले एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है ना। तो जिन लोगों के लिए नया पजल है वो एक बार रीड कर लिए, और जिन लोगों के लिए पुराना है वो भी एक बार रीड कर लीजिए ताकि आपका दोबारा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो मैं आप सभी को 1 मिनट का टाइम देता हूँ और 2 मिनट का टाइम देता हूँ। आप सभी ये पजल को एक बार पहले रीड कर लीजिए, ठीक है ना। तो पहले पजल को रीड कर लीजिए, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट। आप पहले पजल को रीड कर लीजिए, ठीक है। तो आप सभी का 2 मिनट का टाइम जो वो ख़त्म हो गया है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने तो रीड भी कर लिया होगा। तो मैं भी आप तो जिस लोगों ने भी रीड नहीं हुआ है तो वो मेरे साथ एक बार रीड कर सकते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं पज़ल को, क्या पज़ल है। तो ये है कि यहाँ पे बोला गया है कि 8 पीपल ABCD जो 8 पीपल के नाम दिया गया है, H से H तक, वर्क इन डिफरेंट डेजिग्नेशंस, दैट इज टाइपिस्ट। जो ये 8 तरह के, शायद 8 तरह के SSC FA एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर CEO एंड CMD 8 तरह की पोस्ट दिए गया हुआ है जिन पे ये 8 लोग काम करते हैं। बस दिस डेजिग्नेशन आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एज CMD इज द सीनियर मोस्ट। तो CMD सीनियर मोस्ट रहेगा, और उसके बाद जो है टाइपिस्ट इज द जूनियर मोस्ट पोस्ट, एंड ईच वन ऑफ देम इज वर्क इन डिफरेंट सिटीज़, दैट इज दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली है। ये तीनों सीटों में काम भी करते हैं और ये है दिस पीपल हैव सम ब्लड रिलेशंस अमंग देम एंड देयर आर ओनली 4 फीमेल्स, ठीक है ना। यहाँ पे तो ब्लड रिलेशंस भी दिया गया है कि इन लोगों का एक ब्लड रिलेशन में कनेक्ट है ये सभी लोग, 8 पीपल जो दिया गया हुआ है। और उसके बाद जो यहाँ पे 4 फीमेल्स है, ठीक है। और इसके बाद बता यहाँ पे जो दिख रहा है कि हस्बैंड एंड वाइफ डज नॉट वर्क इन द सेम सिटी ए फिर तार उसके बाद जो कंडीशंस है वो दिया गया हुआ है, ठीक है। तो हम पजल को करते हैं। तो ये पजल के जो 5 क्वेश्चंस है ये यहाँ पे है 5 क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो हम पजल को एक बार सॉल्व कर ले, उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है तो पहले हम पोस्ट को लिख लेते हैं, ठीक है। 8 जो पोस्ट है हमारे पास। तो पहले आएगा CMD, उसके बाद जो आएगा वो है CEO,
उसके बाद जो आएगा आप यहाँ पे देख सकते हो कि CMD CEO मैनेजर से लेके टाइपिस्ट, तो उसके बाद जो आएगा मैनेजर, तो मैनेजर को हम मैन ही लिख लेते हैं। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर, हमको एडमिनिस्ट्रेटर ADM लिख लेते हैं। उसके बाद जो आएगा FA, उसके बाद जो आएगा SSC, उसके बाद जो आएगा वो आएगा क्लार्क, उसके बाद जो आएगा आपका टाइपिस्ट। ठीक है, तो हमने लिख लिया सारे पोस्ट, जो 8 पोस्ट है हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा 2 रो आएगा, एक पे हम नाम लिखेंगे और दूसरे बाद जो हाँ उन लोगों का जो सिटी है, वर्किंग सिटीज़, वो लिख लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली, हैदराबाद एंड मुंबई, ये तीनों सिटी में काम करेंगे। एंड दिस पे वाला सेम ब्लड रिलेशंस। और यहाँ पे ये भी दिया गया हुआ है कि 4 फीमेल्स है, ओनली 4 फीमेल्स। ये आपका एग्जाम का माने एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा पार्ट होगा, एक 4 फीमेल्स। तो हम यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं 4 फीमेल्स, 4 और फीमेल्स के लिए माइनस। आप ब्लड रिलेशंस में जैसे करते हो कि फीमेल में माइनस और मेल में प्लस, ऐसे फीमेल में माइनस ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे है कि हस्बैंड और वाइफ डू नॉट वर्क इन द सेम सिटी। तो इसको हम ऐसे लिख ले सकते हैं कि हस्बैंड का प्लस दे दिया, वाइफ का माइनस दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेम सिटी, इसके बाद क्रॉस कर देते क्योंकि सेम सिटी नहीं होगा। ठीक है ना। ये आप लोगों ने, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि कैसे पजल का जो क्लू है उसको नोट करते हैं, तो आप ऐसे नोट कर सकते हो। ठीक है ना, ये आपके लिए एक बहुत ज़रूरी मंद है, आप कैसे नोट कर सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पार्ट बनेगा, क्योंकि यही एग्जाम का क्वेश्चन का एक फैक्टर है। ठीक है, एक्स फैक्टर। इसके बाद हस्बैंड वाइफ डज नॉट वर्क इन सेम सिटी। उसके बाद जो आएगा इसमें क्लू शुरू स्टार्ट होता है। ठीक है, एफ इज सीनियर टू जी, हमको इसको ऐसे बना सकते हैं कि एफ इज सीनियर टू प्लस ऊपर लेके जी, क्योंकि हमने यहाँ पे ही बनाया है, जो हमने पोजीशंस बनाया है, पोजीशंस का जो हमने रो बनाया है वो है आपकी तरफ, ताकि आप जब जाओगे तो आपका पोजीशन बढ़ेगा। ठीक है, तो एफ जी से पोजीशंस ऊपर है। ठीक है, सीनियर। तो उसके बाद जो है ईच इज सीनियर टू टाइपिस्ट एंड इज द सिस्टर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर बट डज नॉट वर्क विथ हर सिस्टर। तो इसका मतलब जो ई है वो सीनियर टू द टाइपिस्ट, इसका मतलब ई टाइपिस्ट में नहीं आएगा, तो इसका सीनियर तो टाइपिस्ट में नहीं आएगा, इसका मतलब इसके ऊपर ही आएगा, क्योंकि टाइपिस्ट सबसे लोअर पोजीशन है। ठीक है, और ये ई जो है वो है सिस्टर है एडमिनिस्ट्रेटर का, इसका मतलब ई फीमेल होगा और इसका जो सिस्टर होगा वो ये एडमिनिस्ट्रेटर का सिस्टर होगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का सिस्टर होगा, और एडमिनिस्ट्रेटर मेल है या फीमेल है ये हमको नहीं पता, लेकिन ये बात आप देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटर जो ई है वो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ काम नहीं करता। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर बट डज नॉट वर्क विथ हर सिस्टर। ठीक है, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटर भी सिस्टर बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटर डज नॉट वर्क विथ हर सिस्टर, हर मतलब ई की बात कर रहा है, हर मतलब ई की, हर मतलब यहाँ पे ई की बात कर रहा है, और जो सिस्टर है इसका मतलब हर सिस्टर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर भी सिस्टर बनेगा। ठीक है, आप ये क्लू को पहले, नहीं तो आपको बाद में आप एडमिनिस्ट्रेटर का जेंडर नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, उसके बाद जो दिया है कि ए इज सीनियर टू एसएससी एंड वाइफ ऑफ द वन हु वर्क्स इन मुंबई। तो ए एसएससी का जो सीनियर होगा, इसका मतलब ए यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। ठीक है, ए यहाँ पे आएगा, आप देख सकते हो ए यहाँ पे आएगा, एंड वाइफ ऑफ द वन हु वर्क्स इन मुंबई, इसका मतलब ए एक फीमेल बनेगा, और ये जिनसे शादी है इसका, तो ये मुंबई में काम करता है। ठीक है, इसको आप ऐसे क्लू कर सकते हो। ई ये जो है ये रहता है कि जिससे जब कपल होता है तो उन लोगों के लिए ये बनता है, जो मैरिड कपल होता है उन लोगों के लिए हम डबल जो इक्वल साइन है यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ए सीनियर टू एसएससी एंड वाइफ द वन हु वर्क्स इन मुंबई, ये हो गया। इसके बाद द मैनेजर इज मैरिड टू द एडमिनिस्ट्रेटर एंड ही डज नॉट वर्क विद द सीईओ। इसका मतलब बनेगा कि मैनेजर जो है, जो मैनेजर है आपका, ही इज़ मैरिड टू, इसका मतलब मैनेजर मैन बनेगा। ठीक है, मैनेजर मेल होगा, इसका मैनेजर इज मैरिड टू इसका मैनेजर इज मैरिड टू एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, मैनेजर से ओ इसका मतलब तो मैनेजर आपको यहाँ बनेगा, मैनेजर यहाँ पे बने जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर तो आपने यहाँ पे लिख ही लिया है। ठीक है ना, मैनेजर इज मैरिड टू एडमिनिस्ट्रेटर, ये फीमेल है तो ये तो मेल बनेगा ही, एंड ही डज नॉट वर्क विथ द सीईओ। आप इसको मार्क कर लेते हो, क्योंकि जब आपको
जो वर्किंग लोकेशन है वो आपको दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में आपको ढूंढना पड़ेगा, तो आपको ये काम आएगा। इसके बाद है डी इज़ जूनियर टू एसएससी। इसका मतलब डी डी जो क्लर्क और टाइपिस्ट है इन दोनों में ही कोई एक होगा, ठीक है। डी जो जूनियर एसएससी से, इसका मतलब डी क्लर्क और जो टाइपिस्ट है इन दोनों में से ही कोई एक बनेगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो डी इज़ जूनियर टू एसएससी बनेगा, सी एम डी इज़ मैरिड टू बी। इसका मतलब सी एम डी का जो सी एम डी जो है वो मैरिड है किससे, बी से, ठीक है। हु वर्क्स एज ए सी ओ, इसका मतलब बी यहाँ पे होगा वर्क्स एज ए सी ओ, एंड ही डज नॉट वर्क, डज ही नहीं लिखा है, डज नॉट वर्क इन मुंबई। इसका मतलब हैदराबाद और दिल्ली में से कोई बनेगा, ठीक है। हैदराबाद या दिल्ली में से कोई बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जो सी एम डी इज़ मैरिड टू बी, बी हु डज नॉट वर्क एज ए सी ओ एंड डज नॉट वर्क इन मुंबई। इसका मतलब जो ये डज नॉट वर्क इन मुंबई बोल रहा है ये बी के लिए है, ठीक है, ये बी के लिए है, ठीक है। एंड द उसके बाद जो द वन हु वर्क्स एज ए टाइपिस्ट डज नॉट वर्क इन हैदराबाद। इसका मतलब जो टाइपिस्ट है ये हैदराबाद में नहीं काम करेगा, इसका मतलब मुंबई या दिल्ली में से कोई में किसी में काम करेगा, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास है वो है सी सीनियर टू एफ ए। ये हम अभी तो अब यहाँ पर पास हमारे पास जगह नहीं है तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, सी इज़ जूनियर टू सीनियर टू एफ ए। इसका बाद जो है एच इज सीनियर टू द मैनेजर। इसका मतलब एच जो है मैनेजर से ऊपर आएगा, ठीक है। मैनेजर के ऊपर दो ही प्लेस हमारे पास खाली थे, सी एम डी एंड सी ओ, उसमें जो सी ओ है वो बी होगा, तो इसका मतलब एच जो है वो सी एम डी बनेगा, ठीक है। एच जो है सी एम डी बनेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि सी एम डी इज़ मैरिड टू बी, इसका मतलब यहाँ पे सी एम डी जो है वो एज बन जाएगा, ठीक है। ये आपका जो कपल है ये आपका ठीक हो गया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है एच इज़ इसके बाद जो है एच इज़ सीनियर टू द मैनेजर, ये हो गया है। उसके बाद जो टाइपिस्ट द मदर ऑफ एफ ए, इसका मतलब टाइपिस्ट जो है वो एक लड़की है, ठीक है। टाइपिस्ट इज़ मदर ऑफ एफ ए, इसका मतलब टाइपिस्ट आपके पास जो बनेगा टाइपिस्ट इज़, ये एक लड़की है, ठीक है ना। टाइपिस्ट जो है वो है मदर ऑफ एफ ए, इसका मतलब इसका जो बेटा या बेटी होगा वो एफ ए होगा, ठीक है। उसके बाद सी ई ओ इज़ द सिस्टर ऑफ एफ ए। आप यहाँ से देख सकते हो कि सी ओ सिस्टर ऑफ एफ ए बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सी ओ एक लड़की बन जाएगा और एच जो है लड़का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लड़की फिक्स हो गया है, ये लड़का। तो आप देख सकते हो कि आपके पास 4 फीमेल की कंडीशन थी, तो उस पर आपका जो सारे फीमेल का कंडीशन भर गया, ठीक है। उसके बाद जो है सी ओ इज़ द सिस्टर ऑफ एफ ए हु वर्क्स इन दिल्ली। इसका मतलब हु जो है वो है सी ओ की तरफ। आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि जो रीजनिंग है ये आसान है, इसमें जो है वो है शब्द का पैच, शब्द का जो पेच होता है पैतरा, वो है इसका जो मेन मुद्दा, ठीक है ना। आपको अगर शब्द का जो शब्द का जो ऐसे घुमा के देता है वो आप अगर वो आप एक बार समझना सीख गए तो आप रीजनिंग को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसका मेन ही मोटिव है आपको घुमाना, कि आपको ना समझ में आए, ऐसा वर्ड में आपको दिया हुआ गया है, ऐसा वर्डिंग में, ऐसा लाइन में आप समझ नहीं जाओ, आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एफ ए जो है हु वर्क्स इन, इसका मतलब एफ ए हु वर्क्स इन दिल्ली ओनली विथ हिज फादर डी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एफ ए है वो दिल्ली में काम करेगा, ठीक है, सिर्फ ये इसके फादर के साथ दिल्ली में काम करेगा। इसका मतलब जो टाइपिस्ट में हमने दिल्ली लिखा ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक लड़की है, इसका पापा तो नहीं हो सकते। इसके बाद जो बी हमने दिल्ली लिखा ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो है वो दिल्ली में ये और इसके पापा काम करेंगे, और इसके पापा तो शायद मेल ही होंगे, तो ये तो फीमेल है, ये भी फीमेल है, तो ये नहीं होगा। और इसमें हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसका पापा शायद यही हो जाए, एफ ए का पापा, तो इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। इसको बहुत से लोग अभी लिख देंगे, शायद ये ठीक भी हो जाए, लेकिन हम इसको अभी नहीं लिख सकते कि मुंबई नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दिल्ली भी हो सकता है, ठीक है ना। हैदराबाद तो नहीं होगा क्योंकि ये सेम सिटी नहीं होगा हस्बैंड ऑफ वाइफ में, ठीक है। तो ये दिल्ली भी हो सकता है
और मुंबई भी हो सकता है, ठीक है ना। ये दिल्ली और मुंबई में से कोई होगा, क्योंकि ये एक मेल है, क्योंकि दिल्ली ये है और इसका पापा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके बाद हमारे पास जो कंडीशन आ रहा है हम उसको कैसे मार्च करें, ठीक है। तो डी हम देख सकते हैं कि डी इन दोनों में से कोई में आएगा, यहाँ पे कंडीशन है। तो डी आपको यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि डी एक मेल है, इसके पापा जो है डी एक मेल है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि डी एक मेल है, ठीक है। डी एक मेल है, तो इसका मतलब डी आपका यहाँ पे आ जाएगा जो एक मेल है, इसका मतलब ये दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे और कोई भी पर्सन दिल्ली में काम नहीं करता, तो इसका मतलब ये जो बन जाएगा आपके पास मुंबई, ठीक है। मुंबई, इसमें जो सारे जो गैप पोजीशन है इन सारे में मुंबई या हैदराबाद आएगा, किसी में भी दिल्ली और नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली इन दोनों में ही था और दिल्ली फिल हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो 4 फीमेल है, अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। तो मैंने कलर चेंज कर लिया। इसका आप देख सकते हो यहाँ पे 4 फीमेल का कंडीशन है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि ये एक स्टार कंडीशन है, एक्स फैक्टर है, इस क्वेश्चन का एक एक्स फैक्टर है, ठीक है ना। एक्स फैक्टर है इस क्वेश्चन का मेन मुद्दा यही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक कॉमन फीमेल है, ये हो गया है। यहाँ पे एक कॉमन फीमेल है और यहाँ पे टाइपिस्ट एक कॉमन फीमेल है, जो क्योंकि एफ ए का पापा डी है तो डी यहाँ पे मेल आ जाएगा आपके पास, और एफ ए है। तो एफ ए का सिस्टर आपको यहाँ पे बताया गया है कि सी ओ इज़ द सिस्टर ऑफ एफ ए। इसका मतलब सी ओ कौन है हमारे पास, बी है सी ई ओ, ठीक है। बी एक मेल है जिसका शादी किससे हुआ है, एच से प्लस से। तो आप देख सकते हो कि आपका एक फीमेल का कंडीशन, एक फीमेल का कंडीशन, एक यहाँ पे एक फीमेल का कंडीशन आपका फिल हो गया है, ठीक है। ये दो तो फिल है, ये भी फिल है और ये भी फिल है, आपका 4 कंडीशन यहाँ पे फिल हो गया है, ठीक है। तो ए कोई अलग कंडीशन नहीं बनेगा, ए को आपको किसी 4 कंडीशन में मार्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ अकेला नहीं है, इससे और भी कनेक्ट है, ठीक है ना। अभी यह देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटर से ई कनेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटर से मैनेजर कनेक्ट है, हाँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यह भी किसी पे मर्ज होगा, ठीक है। तो ए को हम किस जगह पे ले सकते हैं, हमको देखना पड़ेगा कि टाइपिस्ट में हम ए को ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि बी में तो नहीं आएगा, या टाइपिस्ट में आएगा या एडमिनिस्ट्रेटर में आएगा, क्योंकि 4 पोजीशन है, 2 तो फिल है ऑलरेडी और यही 2 लेफ्ट है, एडमिनिस्ट्रेटर या टाइपिस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो पति है, ए का पति, वो मुंबई में काम करता है, और यहाँ पे देख सकते हो कि टाइपिस्ट का जो पति है डी है, वो दिल्ली में काम करता है, ठीक है। तो ए आपका जहाँ पे मार्ज होगा वो है यहाँ पे, ए मर्ज होगा आपका यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा ए, और इसका पति जो बनेगा वो बनेगा मुंबई पे काम करने वाला, जो है मैनेजर, ठीक है। तो आपका मैनेजर जो होगा वो आपका काम करेगा मुंबई में, और जो हस्बैंड और वाइफ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हस्बैंड और वाइफ सेम सिटी में काम नहीं करेंगे, ये जो आपका कंडीशन है ये क्वेश्चन का एक बहुत ही मेन फैक्टर है, ठीक है ना। तो इसके में हम लिख सकते हैं कि अगर इसका हस्बैंड मुंबई में काम करता है तो ये काम करेगा हैदराबाद में, ठीक है। ये काम करेगा हैदराबाद में, जो एक लड़की है और इसका हस्बैंड पति है। और आप यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी देख सकते हो कि यहाँ पे हमने मार्क किया है सी इज सीनियर टू एफ ए, इसका मतलब सी इसके ऊपर ही आएगा, एफ ए के ऊपर, और एफ ए के ऊपर एक ही प्लेस खाली है जो है मैनेजर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सी बनेगा मैनेजर। तो ये रिलेशन जो हमारे पास आ गया है वो फिल हो गया है प्लेसेस से भी, बाकी सिर्फ ई का है, ठीक है ना। ई कहाँ पे काम करेगा ये बाकी है, और ये कौन है, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, तो पहले बाकी सारे जो हमारे पास जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बचा है वो है ई, जो आपका लेफ्ट है वो है ई, एफ और जी, ये तीनों जो पर्सन है ये आपका बैठेगा इधर, ये 3 प्लेस पे, 1 2 और 3 प्लेस पे ये 3 बैठेगा आपके पास में, ठीक है। ई एफ जी, और आपके पास ये दिया गया हुआ है कि ई यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। ई यहाँ पे नहीं आएगा, इसका मतलब ई यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे जहाँ भी आए तो ए यहाँ पे आएगा, भैया यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब जी आपका यहाँ पे फिक्स्ड हो गया है, ठीक है। तो जी बन गया आपके पास टाइपिस्ट, तो आपका ये जी बन गया टाइपिस्ट, यहाँ पे आपका जी ठीक हो गया। और इसको हम काट दे सकते हैं क्योंकि ये तो हमने इधर बना लिया है, ये हमको काट लेते हैं, इसको भी काट लेते हैं क्योंकि ये भी हमारे पास हो गया है। और जी के ऊपर आएगा एफ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि
एफ आपका मेल ही होगा, क्योंकि आपका जो 4 फीमेल कंडीशन है वो आपका फिल हो गया है। 4 फीमेल कंडीशन, एक यहाँ पे, एक आपका बना यहाँ पे, और एक बना आपका यहाँ पे, और एक बना आपका यहाँ पे। तो 4 फीमेल कंडीशंस आर ऑलरेडी फुलफिल्ड। तो इसका मतलब जो एफ ए बनेगा वो आपका मेल ही बनेगा। इसका मतलब यही से आप ये ई और एफ का प्लेस डिसाइड कर सकते हो। इससे अलावा कोई भी पॉइंट या क्लू नहीं है जिससे आप डिसाइड कर सको कि ई और एफ कहाँ पे बैठेगा। ठीक है, और यहाँ पे ही रीजनिंग में आप मेंस में लैग करोगे, आपका पजल सॉल्व हो जाएगा हाफ, उसके बाद आप हाफ को कर ही नहीं पाओगे। ऐसा बहुत स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, ऐसे कि मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो आप यहाँ पे नहीं कर सकोगे। तो यही मुद्दा है कि आपका जो 4 फीमेल कंडीशन है वो ऑलरेडी फुलफिल्ड। एक यहाँ पे आप, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपके आसानी के लिए, ठीक है ना। एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर में इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना, इसको ले लेता हूँ। ठीक है, आपका जो फीमेल का जो 4 कंडीशन है ऑलरेडी फुलफिल्ड। एक यहाँ पे, एक आपका यहाँ पे, एक बन गया आपका यहाँ पे, एक बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो एफ ए आपका मेल ही बनेगा, एफ ए आपका मेल ही बनेगा। ठीक है, एफ ए आपका मेल ही बनेगा। तो इसका मतलब ई तो फीमेल है, इसका मतलब एफ ए आपका मेल ही बनेगा। तो एफ में आएगा एफ और ई में आएगा फीमेल। ठीक है, तो बाकी सबका तो प्लेस ठीक है। ई का प्लेस कहाँ पे होगा, तो ई का प्लेस जहाँ पे होगा आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे मार्क किया था कि द मैनेजर इज मैरिड टू द, नहीं मैनेजर नहीं, द CMD इज मैरिड टू द बी एंड ही डज नॉट वर्क विद। ई का हमने यहाँ पे मार्क किया था कि ई इज सीनियर टू द, ई इज, आप यहाँ पे देख सकते हो, ई इज सीनियर टू द टाइपिस्ट एंड इज द सिस्टर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर बट डज नॉट वर्क विथ हर सिस्टर। इसका मतलब कि ई अपने सिस्टर से साथ काम नहीं करता। इसका मतलब ई आपका जो सिस्टर है ई ए के साथ काम नहीं करता। ठीक है, तो ए काम कहाँ पे करता है, हैदराबाद पे, तो ई काम करता है मुंबई पे। दिल्ली में क्यों नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में तो पापा और बेटे ही काम करते हैं, जो है एफ और डी। ठीक है, डी और एफ, डी पापा है और एफ उनका बेटा है। ठीक है, तो आपका जो कंडीशन बन रहा है यहाँ पे वो बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा कि ई जो है ई काम करेगा आपका मुंबई में। ठीक है, ई आपका काम करेगा मुंबई में। ठीक है, ई काम करेगा आपका मुंबई में, और यहाँ पे आपका रहेगा ई, इसका जो रहेगा बहन ए और उसका पति जो रहेगा सी। ए एक फैमिली बन गया, और इसके बाद जो आपका दूसरा फैमिली बनेगा वो रहेगा ए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा पोंछ लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे दिखने में। तो यहाँ पे हम जो कंडीशंस हमारा हो गया उसको पोंछ लेते हैं हम, ताकि आपका जो कंडीशन है बाकी सब आपको दिखे अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बाकी सारे जो कंडीशन है उसको पोंछ लेते हैं ताकि आपका आंसर, जो फाइनल आंसर बनेगा आपका, वो आपको अच्छे तरीके से दिखे। ठीक है, तो ये भी हो गया है, इसको भी हम पोंछ लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक फैमिली तो यहाँ पे बन गया है, एक फैमिली, और दूसरे को बना लेते हैं। ठीक है, एक फैमिली तो बन गया है और दूसरे को बना लेते हैं। जो यहाँ पे बनेगा कि ये रहेगा जी, जो एक फीमेल है, इनका शादी हुआ है डी से, और इन दोनों का जो एक बेटा है वो है एफ ए। इसका मतलब एफ बनेगा एफ, और इसका जो बहन है वो बनेगा बी, जिसका शादी 8 से हुआ है, जो है CMD। तो ये रहेगा आपका एक फैमिली, और इसके बाद आपका जो रहेगा ये रहेगा आपका दूसरा फैमिली। ठीक है, आप देख सकते हो ये रहेगा आपका एक फैमिली और ये रहेगा आपका दूसरा फैमिली। ठीक है, तो ये पजल हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फैमिली बन गया है और यहाँ पे एक फैमिली बन गया है, और यहाँ पे आप दिखा गया हुआ है कि जिनको, उन लोगों का डेजिग्नेशन क्या है, और वो मेल है या फीमेल है, और वो कहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये पजल तो हो गया है। तो यहाँ पे मैं डन लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक स्टाइल है, मैं जब भी पजल हो जाता है तो मैं डन लिख लेता हूँ। ठीक है ना, तो डन, और जब मैथ का क्वांट का कोई भी सवाल हो जाता है तो मैं वहाँ पे लिख लेता हूँ आंसर। ठीक है, तो आपका ये पजल हो गया है। तो आप देख सकते हो, तो हम इसका जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है ना, एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज़ द सिस्टर ऑफ SSC, हु इज़ द सिस्टर ऑफ SSC। तो SSC में जो काम करता है उसका सिस्टर कौन बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो SSC में काम करता है, SSC में काम करता है आपका ई का जो सिस्टर है वो है एडमिनिस्ट्रेटर, जो काम करता है हैदराबाद में। ठीक है, और जो है ए एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद में काम करता है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए। ठीक है, तो हु इज़ द एफ ए, तो आपका एफ बनेगा। हु इज़ द सन ऑफ जी,
सन ऑफ जी लिख सकते हो आप, हाँ ठीक है ना। जी का बेटा है जो, आप देख सकते हो कि एफ ए का जी का सन ऑफ जी, ये बनेगा आपका आंसर। उसके बाद हु एम द फॉलोइंग वर्क्स इन हैदराबाद। तो आप हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉलोइंग वर्क्स इन हैदराबाद, तो हम देख लेते हैं ये क्या कौन कौन बनेगा। हैदराबाद में काम कौन कौन करता है, एक काम करता है हैदराबाद में बी, उसके बाद ए, उसके बाद और कोई नहीं, बी और ए, सिर्फ बी और ए। तो हम यहाँ पे बी और ए जिसमें होगा वही मार्क करेंगे, बी और ए, आपका आंसर बनेगा ये, ठीक है। और उसके बाद जो आपको बनेगा फाइंड द ऑड वन, हाँ तो ऑड वन आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा जो इन सभी से नहीं मिलता है, सब मिलते हैं एक नहीं मिलता। एडमिनिस्ट्रेटर, क्लार्क, टाइपिस्ट, एसएससी, सीईओ, हम देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे दिया गया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर, टाइपिस्ट, क्लर्क, एसएससी, सीईओ, इनमें सभी मेल है सिर्फ क्लार्क के अलावा, ठीक है। तो सभी मेल है क्लार्क के अलावा, क्लार्क ओनली फीमेल, ठीक है ना। तो क्लार्क आपका ऑड ऑन बनेगा, ठीक है। तो ये पजल आपका हो गया है डन, ठीक है। तो आप ये पजल को दोबारा सॉल्व कर लीजिएगा 7 दिनों के बाद, 7 डेज, आफ्टर 7 डेज आपको ये पजल खुद ब खुद सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आपने तो ये पजल देख लिया मैंने कैसे सॉल्व किया, आप 7 दिन बाद ये पजल को दोबारा अपने आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। यह पजल को आपको योरसेल्फ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तभी भी अगर आपसे ये पजल नहीं बना तो आप दोबारा एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, तब आप दोबारा एक बार वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका पजल जो है वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, ठीक है। और अगर आप चैनल में, एक बात आपको बोलना भूल गया, अगर आप चैनल में नए हो तो आप ये जो चैनल है, अगर आप चैनल में नए हो तो मैं एक बार ये सारे पोछ लेता हूँ। जो अगर आप चैनल में, यहाँ पे तो नहीं है, अगर आप चैनल पे नहीं हो, नए हो, तो आप चैनल को क्या करोगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। क्योंकि इस चैनल में जो आने वाला टाइम है, उन टाइम में बहुत सारे मेंस के, प्री के फ्री कंटेंट, मेंस, ठीक है। मेंस को पहले लिख लेता हूँ क्योंकि मेंस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, कि मेंस और प्री के बहुत सारे फ्री कंटेंट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। आपने देख लिया कैसे मैंने पजल करवाया है, ऐसे बहुत सारे फ्री कंटेंट आने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप, ठीक है। चैनल का नाम क्या है, चैनल का नाम है कुआनिंग CET। इस चैनल को आप करोगे सब्सक्राइब, ठीक है ना। चैनल को आप करोगे सब्सक्राइब, और क्योंकि इस चैनल में बहुत सारे मेंस और प्री के जो फ्री कंटेंट है वो आने वाले हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल, ये आपका मस्ट है, ठीक है ना, ये आपका मस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आज ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय गाइस, ठीक है।